इंशाल्लाह ये क्वेश्चन किया कि हमसाई है, उसने ये मतलब अपने बहन भाइयों को जमा करके वसीयत कर दी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा ये गोल्ड मस्जिद के अंदर दे देना। तो अब ज़रूरत पड़ गई है ज़िंदगी के अंदर, उसने उसको सेल कर दिया। और लेकिन किसी ने कहा कि जब तुमने कह दिया तो अब तो देना ही होगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके मस्जिद में दे रही है। लेकिन पहली बात तो ये कि अगर वो ये कह के चली जाती कि ये गोल्ड मस्जिद में दे देना, वसीयत कर जाती और उनका इंतकाल हो जाता, तो माली वसीयत जो है याद रखें वो 1/3 में जारी होती है। यानी उनका जितना भी इन खातून का माल था उसको सबको जमा किया जाएगा। जैसे सोना है तो उसकी मालियत मालूम कर ली जाएगी, चांदी और दीगर जो माल है, फिर उसके 1/3 के अंदर अगर ये सोना चांदी जो उन्होंने कहा था कि मस्जिद को दे देना, अगर उसका 1/3 बन रहा है तो ठीक है, ये दे दिया जाएगा। अगर 1/3 से ज़्यादा बन रहा है तो फिर जायद जो है वो वारिसों के पास आएगा, सिर्फ 1/3 ही देंगे। और अगर ये 1/3 से कम बन रहा है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1/3 तक यानी तिहाई हिस्से तक वसीयत जारी हो सकती है, तो फिर तो ठीक था। लेकिन जब ये ज़िंदगी में ही इनको ज़रूरत पड़ गई तो याद रखें कि अगर इन्होंने गोल्ड खर्च कर दिया था तो अब इनको मस्जिद में देने का कोई यानी लाजिम नहीं है। मस्जिद में इन्होंने कोई अल्लाह मन्नत नहीं मानी थी, इन्होंने तो एक वसीयत का इजहार किया था। लिहाजा अब अगर ये मस्जिद में ना भी दें थोड़ा थोड़ा पैसा तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर देना चाहें तो गैर लाजिम समझे बगैर देना चाहें तो ठीक है, वो तो सदका है, अच्छी बात है, इनके लिए सवाब जारिया हो सकता है अगर सही यूज़ किया जाए तो। लेकिन बहरहाल वसीयत करने के बाद अगर हम उस माल को इस्तेमाल कर लेते हैं तो वसीयत करने से वो माल किसी जगह पर दे देना लाजिम नहीं हो जाता है। तो इसलिए ये तफसील जहन में रखें।